क्या ये टॉयलेट पेपर है? हाँ, और मुझे पता है ये किसी काम के नहीं है। क्या तुम उस टॉयलेट पेपर का मेरे साथ ट्रेड करोगी? तुम्हारे पास क्या है इसके बदले? जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, ये लो। क्या मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है और कौन मुझसे कितनी नफरत करता है? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे सच में प्यार करता है। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारे स्कूल जाने का फायदा ही क्या है? वैसे भी तुम हर एक एग्जाम में फेल होती हो। अपनी फ्रेंड रिया को देखो, वो हर क्लास में टॉप करती है। ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चों को सिर्फ 20% प्यार करती है? बेब, हम अभी भी एक साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना? रिंकी, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट रिया के साथ करूंगा। सॉरी। ओह, अच्छा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो सीधा सीधा बोल दो ना। गुड मॉर्निंग सर, मैं अपना असाइनमेंट लेने के लिए आई हूँ। हमेशा की तरह सबसे लेट। अपनी फ्रेंड रिया से कुछ सीखो, वो हमेशा पहले आती है अपना असाइनमेंट लेने के लिए। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? अगर मैं रिया को अपने रास्ते से हटा दूं तो सब लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे। इस ड्रिंक को पीने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी। हाय रिया, तुम पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना, ये लो, इसको पी लो। ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ओह, थैंक यू सो मच रिंकी। यूर वेलकम। नेल पेंट, इतने लंबे बाल, मुझे नहीं याद कि मेरे पास ये सब भी था। रिंकी, हाँ, जल्दी से अभी के अभी नीचे आओ। रिंकी पक्का उसका नाम होगा। क्या कर रही थी कब से? मैंने तुमको 5 बार आवाजें लाई, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आप कौन? अरे पागल लड़की, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? मैं बस 1 मिनट में रेडी होकर आया। आई। ये पक्का मेरी सोलमेट है। ये कितनी क्यूट है। ये क्या है? बस कैसे भी करके मुझे एक दिन स्कूल में गुजारा करना होगा, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैंने जितना सोचा था ये उतना भी हार्ड नहीं है। हाँ, ये मुझे नीचे झरने जैसा क्यों फील हुआ? हैं? ये मेरी थोबड़ी के ऊपर चॉकलेट क्यों है? तुम्हारे सर के ऊपर जो भी फूड आइटम है, अगर तुम इसे खाते हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। हैं? सच्ची? मुच्ची। अभी आया। मैं तो बहुत ही जल्दी अंबानी से भी अमीर बनने वाला हूँ। क्या तुम श्योर हो? इसको खाने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं अभी आया। रुको, अगर तुम कुछ ऐसी चीज खाते या पीते हो जो तुम्हारे सर पे नहीं दी तो तुम्हारे सारे पैसे गायब हो जाएंगे। और ये तुम मुझे अभी बता रहे हो? ग्रेट। फाइनली कुछ पीने के लिए आया। क्योंकि तुम इसको पीते हुए चूहे लग रहे हो। वेल, कम से कम मैं कुछ पैसे ही कमा रहा हूँ। अच्छी बात है चूजे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारे ऊपर तरस आ रही है। तुम्हारे पास मुश्किल से 2-4 हजार रुपए है, जबकि मेरे पास लाखों में रुपए है। बाय चूजे, आई मीन किकी। किकी, वो निक्की तुमसे क्या कह रही थी? वो मुझे बताने आई थी कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं। मुझे कुछ भी करके उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं। मैं उसे जीतने नहीं दे सकता। क्या जल्दी नेक्स्ट आइटम नहीं आ सकता? आ गया, मैं अभी आया। किकी रुको, तुमको इससे एलर्जी है। मुझे नहीं पता, मैं निक्की को जीतने नहीं दे सकता। अब तो तुम गए किकी। रिंकी बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? जल्दी करो, तुम्हारी बस आने ही वाली है। अरे खा तो रही हूँ। हाँ, अरे नहीं लगता मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। मैं स्कूल जाऊँ लेकिन वॉशरूम नहीं यूज करूँ, या फिर मैं वॉशरूम यूज करूँ लेकिन स्कूल ना जाऊँ। ओह शिट, ये ऑप्शन को भी अभी आना था। रिंकी जल्दी चलो, तुम्हारी स्कूल बस आ गई है। लेकिन मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। चुप करो, बहुत बहाने मारती हो। चलो यहाँ से। ओके बच्चों, ध्यान से जाना। इतने मेहनत से मैंने अपना ये असाइनमेंट कंप्लीट किया। हाँ, ये कौन है? अरे ये तो रिया है। रिया को बचाओ या फिर अपने असाइनमेंट में आग लगने से बचाओ। अरे नहीं, ये ऑप्शन हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? और वैसे भी मैंने अपना ये असाइनमेंट बहुत मेहनत से कंप्लीट किया है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे असाइनमेंट में आग लग जाए, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। आई होप रिया सेफ हो। थैंक गॉड रिया, तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। मैं तो सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। हाँ रिंकी, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम अपनी किसी कीमती चीज को बचा सकती हो या फिर मुझे, तो तुम किसे चूज करोगी? ऑफ कोर्स रिया, मैं तुम्हें बचाती। सच में? अच्छा वैसे बताओ, क्या तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट हो गया? अरे नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो कल भी हो जाएगा। अभी तुम बस रेस्ट करो। हाँ, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने में तो बहुत मेहनत की होगी ना। हाँ, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। हाँ, अगले दिन सर, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था। अगर हम रूल को फॉलो ना करें और दोनों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को चूज ना करें तो क्या होगा? देखो, ऐसा बहुत लोगों ने किया है कि दोनों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को फॉलो नहीं किया है। जो भी गवर्नमेंट को रूल को ब्रेक करता और दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चूज नहीं करता, वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं। इसीलिए मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जरूर चूज करना। खैर छोड़ो, अब असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम आ गया है। रोल नंबर 1। रिंकी जाओ, अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो। अरे नहीं रिया, अभी मेरा रोल नंबर आने में टाइम है। मेरा रोल नंबर 11 है। रोल नंबर 11? यस सर। रिंकी जाओ, अपना असाइनमेंट सबमिट कर दो। हाँ, मैं जा रही हूँ। आ रही हूँ सर। सर, मे आई गो टू वॉशरूम? यस प्लीज गो। थैंक यू सर। हाँ, ये रिया भी ना।
सर ये रहा मेरा असाइनमेंट, ला दो। हाँ, अपना असाइनमेंट जला दो या फिर अपने टीचर को थप्पड़ मारो। ओह नो, ये ऑप्शन मुझे ही क्यों आता है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने टीचर को थप्पड़ नहीं मार सकती, इसीलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। अरे ये रिंकी रो क्यों रही है और जलने की बू कहाँ से आ रही है? वो एक्चुअली रिया रिंकी को ऑप्शन आया था कि वो अपना असाइनमेंट जला दे या फिर टीचर को थप्पड़ मारे, तो उसने असाइनमेंट को जलाने वाला ऑप्शन चूज किया, इसीलिए ये रो रही है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है रिंकी, तुमने कितने मेहनत से वो असाइनमेंट कंप्लीट किया था। छोड़ो रिया, अब कर भी क्या सकते हैं। ओह हाय रिंकी, कैसी हो तुम? ओ हाय राहुल। वो मुझे तुमसे बोलना था कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा, तुमने इतने मेहनत से वो असाइनमेंट कंप्लीट किया था और लास्ट में तुम्हें वो जलाना पड़ा। आई होप तुम ज्यादा सैड मत हो और ठीक हो जाओ। थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम छुट्टी के बाद मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, छुट्टी के बाद मिलते हैं। मैं जरूर आऊंगी। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। रिया तुम्हें पता है राहुल ने मुझसे क्या बोला? क्या बोला? उसने मुझसे बोला कि उसको मेरा असाइनमेंट के लिए बहुत बुरा लग रहा है और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्कूल के बाद उसके साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलूं। अच्छा तो बताओ तुमने क्या बोला? ऑफ कोर्स मैंने हाँ बोल दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, थैंक यू। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय। रिंकी तो आइसक्रीम खाने के लिए चले। हाँ चलो। सर आपका ऑर्डर क्या है? हाँ, एक वनीला संडे, उसमें चोको चिप्स डाल देना और एक चॉकलेट संडे। ओके सर, 10 मिनट में आपका ऑर्डर आ जाएगा। वैसे राहुल तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आइसक्रीम पसंद है? ओह, मुझे लगा लड़कियों को आइसक्रीम पसंद है, वैसे तो मैंने तुक्का मारा। हाँ, राहुल के सामने फाट मारो या फिर राहुल को इग्नोर करके यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं, मुझे इतने अजीब ऑप्शन क्यों होते हैं। खैर, ये पहला वाला ऑप्शन तो मैं कभी नहीं करूंगी, वरना राहुल मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ से निकल लेती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। वैसे मुझे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों रिंकी, क्या हुआ? तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? रिंकी, तुम सीरियस हो? रिंकी रुको, कहाँ जा रही हो? रिंकी बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। मम्मी, ये ऑप्शन के क्या नाटक है यार। बेटा गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन इसलिए बनाया है ताकि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में अपना काम अच्छे से करें और कोई भी क्राइम ना करे, और ऑप्शन से तो लोगों की ग्रोथ हो रही है और लोग प्रोडक्टिव रह रहे हैं। तो मम्मी मेरे ऑप्शन इतने बेकार क्यों आते हैं? क्या गवर्नमेंट को मुझसे कोई पर्सनल ग्रजेस है? अच्छा ठीक है बाबा, कल संडे है ना, तो हम खुद गवर्नमेंट ऑफिस जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी तुम चिंता मत करो, जाके अपना मुंह धुलो, इतनी अजीब लग रही हो तुम। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए आपकी क्या दिक्कत है? मेरी बेटी को बहुत अजीब अजीब ऑप्शन आता है जिसमें वो चूज भी नहीं कर पाती कि उन दोनों में से इसको क्या चूज करना है। तो मुझे लगता है कि आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ है, तो प्लीज आप अपने सिस्टम को चेक करिए। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे चेक करने दीजिए, प्लीज आप लोग थोड़ी देर वेट करिए। आपने अपना नाम रिंकी बताया था ना, आई थिंक आपके कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है। वेट, मुझे आपका कंट्रोलर चेक करने दीजिए। ओह नो, आपकी कंट्रोलर का लोकेशन तो कोई और बता रहा है। तो क्या इसका मतलब मुझे गवर्नमेंट ने कोई और कंट्रोल कर रहा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। क्या आप मुझे मेरे कंट्रोलर का लोकेशन बता सकती हैं? हाँ वेट, मुझे चेक करने दीजिए। आपकी कंट्रोलर का लोकेशन सिटी मॉल स्ट्रीट नंबर 5 हाउस नंबर 112 बता रहा है। हाउस नंबर 112, ये एड्रेस तो सुना सुना लग रहा है। बेटा ये तो तुम्हारी फ्रेंड रिया का एड्रेस है ना? हाँ, ये एड्रेस तो रिया का है। तो क्या इसका मतलब रिया? बेटा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? इस रिया की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटा रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी प्लीज आप मुझे मत रोकिए। रिया दरवाजा खोलो। ओ रिंकी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और हाँ, राहुल के साथ तुम्हारी आइसक्रीम वाली डेट कैसी रही? बोलो। कुतिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत कैसी हुई? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे जलन होती थी, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में जाके तुम्हारा कंट्रोलर चुराया था। मैं तुम्हारी लॉयल्टी को चेक करना चाहती थी। एज अ फ्रेंड तुम मुझे कितना मानती हो, लेकिन मेरी जान से ज्यादा तो तुम्हें तुम्हारे असाइनमेंट जरूरी है ना। तुम पढ़ाई में थे, इसी सब लोग तुम्हारी तारीफ करते थे। ऊपर से वो राहुल, मैं चाहती थी राहुल मुझे पूछे आइसक्रीम के लिए, लेकिन नहीं, वो तुमसे पूछ रहा है आइसक्रीम खाने चलोगी। लेकिन अब देखना मैं तुम्हारी लाइफ कैसे कंट्रोल करती हूँ। मैं डांस करूँ या फिर बिल्डिंग से कूद जाऊँ? हाँ रिंकी, मैं आ गया। राहुल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो जब हम कल आइसक्रीम खाने चले गए थे और तुम बिना पता वहाँ से चली गई थी, तो मुझे डर लगा था क्या मैंने कुछ किया है, तो मुझे तुमसे सॉरी बोलना था, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया। जल्दी ऑप्शन चूज करो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। हाँ, मैं बिल्डिंग से तो नहीं कूद सकती, इसीलिए मैं डांस चूज करूंगी। नहीं रिंकी, इस कुतिया के सामने मत नाचना। चुप रहो, अगर मैं डांस से चूज करूँ तो तुम क्या चाहते हो? मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूँ जिससे मुझे बिल्डिंग से कूदना पड़े? नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो चुप रहो और मेरा डांस देखो। पता नहीं राहुल मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इससे अच्छा तो मैं कल वाला ऑप्शन चूज कर लेती। वाओ, बहुत अच्छा डांस कर रही हो रिंकी। काश मेरे पास पॉपकॉर्न होता था तो फुल एंटरटेनमेंट होता। मम्मी ये आपने क्या किया? आपने तो रिया को मार डाला। चुप रहो, बस मैंने इसको पेन से थोड़ा सा ठोका है ताकि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए।
पुलिस? और वो जब रिया तुम्हारा बाल खींच के तुम्हें मार रही थी तब मैंने देख लिया था और मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए मैंने चुपके से पुलिस को कॉल लगा दिया। एक हफ्ते बाद मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके बेटा आराम से जाना। मैं स्कूल वॉक करके जाऊँ या फिर बस से जाऊँ? फाइनली अब मुझे नॉर्मल ऑप्शंस मिल रहे हैं। वैसे मैं स्कूल वॉक करके जाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी है एंड मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। बाय मम्मी। बाय बेटा। रिंकी तुमने सुना कि रिया ये शहर छोड़ के चली गई है? हाँ मैंने सुना है और थैंक गॉड वो ये शहर छोड़ के चली गई, वरना वो यहाँ रहती तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करती। तुमने सही बोला। सर मैं गो टू वॉशरूम? यस गो। अपनी मम्मी को मरने से बचाओ या फिर पूरे स्कूल में आग लगने से बचाओ। हाँ लेकिन ऐसे ऑप्शंस तो रिया दिया करती थी। ये दोनों ऑप्शंस बहुत हार्ड है, मैं इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकती। तो क्या ये आपका फाइनल डिसीजन है कि आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करेंगे? 3, 2, 1, 0